सुप्रभात कक्षा 1 के बच्चों, प्यारे बच्चों। आज अपनी आप हिंदी की पुस्तक निकाल लें। आज हम पढ़ेंगे 21वां पाठ, बच्चों की दिनचर्या। इस पाठ में आपको बताया जाएगा कि बच्चे क्या पूरे दिन में करते हैं। दिनचर्या मतलब दिन में करने वाला आचरण, हम जो पूरे दिन में करते हैं। अब जैसे हर बच्चा सुबह उठता है, फिर नाश्ता करता है ना, हमारा बीच में नहाना धोना होता है। तो ये हमारी दिनचर्या है, एक रूटीन जिसे हम बोलते हैं। हम हर दिन एक कुछ काम होते हैं जो हम हर दिन करते हैं ना, पढ़ना, खेलना, नियमित समय पे। अगर हम सब वो नियमित समय पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए, है ना। इससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो चलो पाठ पढ़ते हैं। प्रतीक और प्रतिभा बहुत अच्छे बच्चे हैं। दो बच्चे हैं जिनका नाम है, एक का नाम है प्रतीक और एक का नाम है प्रतिभा। ये दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। दोनों रात को जल्दी सोते हैं और सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। आपस में कभी लड़ाई नहीं करते, कभी किसी को गलत शब्द नहीं कहते। अपने माता पिता का कहना मानते हैं, सबके साथ प्यार से रहते हैं। सुबह उठकर दांत साफ करते हैं, उसके बाद नहाते हैं और नाश्ता करके विद्यालय जाते हैं। तो बच्चों, दो बच्चों की बात बता रहे हैं प्रतीक और प्रतिभा के बारे में। वो दोनों अच्छे बच्चे हैं। क्यों अच्छे बच्चे हैं? क्योंकि वो सब अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम क्या है? नियमित समय से सोना, नियमित समय से उठना, है ना। सभी आप अगर आप किसी दिन सुबह जल्दी टाइम से उठते तो मम्मी पापा खुश होते हैं ना। क्यों बोला जाता है कि समय से उठो? से उठने का मतलब है कि आप अपना सारा काम, जैसे दंत मंजन करना, नहाना धोना, नाश्ता करना, है ना, विद्यालय टाइम से जाना अच्छा होता है। अगर आप लेट उठोगे तो सब कामों में देरी हो जाएगी और वो भागा दौड़ी में कुछ रह जाता है या कुछ जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है, तो वो सही नहीं है। इसलिए सुबह उठो, व्यायाम करो, दंत मंजन करो, नहाओ, है ना। प्रतीक और प्रतिभा भी यही करते हैं। किसी से गलत बात भी नहीं बोलते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं और अपने माता पिता का आदर करते हैं और आपस में भी नहीं लड़ते हैं। हमें नहीं लड़ना चाहिए ना। लड़ने वाले बच्चे नहीं अच्छे लगते, किसी को भी नहीं अच्छे लगते, मुझको भी नहीं अच्छे लगते। लता और प्रतिभा की कक्षा अध्यापिका नाम सुमन है। वे कक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि सभी विषय पढ़ती हैं। अब प्रतिभा जो है उसकी एक सहेली है लता। तो लता और जो प्रतिभा है उनकी जो अध्यापिका है, अध्यापिका मतलब जो उनकी टीचर है, उनका नाम सुमन है। ठीक है। और कक्षा में वो क्या क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, गणित क्या होता है? मैथ्स। तो वो सब सब्जेक्ट जो है वो वहाँ सब विषय पढ़ते हैं। विषय मतलब सब्जेक्ट्स, जो सभी विषय हैं वो पढ़ते हैं। प्रतिभा और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। कक्षा में जब मैम पढ़ाती हैं तो सभी बच्चों को ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। कक्षा में सब सवालों का जवाब देते हैं और सब बच्चे अगर ध्यान से समझेंगे, जो मैम पढ़ा रही है वो सब ध्यान से समझेंगे, तो हमें सभी सवालों के जवाब भी आएंगे, है ना। और अगर हमारा ध्यान ही नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं होगा मैम ने क्या बोला और क्या पूछा। सही बात है। तो उनकी अध्यापिका उन्हें शिष्टाचार की बातें भी सिखाती हैं। स्कूल में जो उनकी अध्यापिका हैं, उनकी जो मैम है, उन्हें शिष्टाचार मतलब अच्छे आचरण के बारे में भी सिखाते हैं। शिष्टाचार बच्चों क्या होता है? वो बताती हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, कि हमें बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए। जैसे हमें जो हमारे बड़े हैं उनसे हमेशा आप करके बात करनी चाहिए, तू करके बात नहीं करना चाहिए ना। ये हमारे शिष्टाचार है और ये हम अपने बच्चों को बताते हैं। सब टीचर्स बताते हैं ना आपको कि बच्चों आपस में लड़ना नहीं है, सबसे प्यार से बात करो, अपशब्द किसी को नहीं बोलना है ना, और आप करके बात करनी है। और क्या है कि क्लास में सलीके से बैठना है, किसी के साथ मजाक मस्ती नहीं करनी है। ये सब बातें अगर आप किसी के साथ मस्ती कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता, वो शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार होता है हमें सलीके से अच्छे से अच्छा बच्चे की तरह बैठना चाहिए। उनकी अध्यापिका उनकी बहुत प्रशंसा करती है क्योंकि वो बच्चे अच्छे हैं, अपनी मैम की बात आराम से बैठ के सुनते हैं, नियमित समय पे सब काम करते हैं। तो उनकी मैम उनकी बहुत प्रशंसा करती है, बहुत तारीफ़ करती है। प्रशंसा मतलब तारीफ़ करती है। दोपहर को दोनों घर आते हैं। तो दोनों बच्चे दोपहर को घर आ जाते हैं। माँ उनको खाना दे देती है और माँ खाना बनाकर उनको दे देती है। माँ दोनों को दाल, दही और गरम गरम रोटियां देती है। मम्मी उनको दोपहर को क्या खाना देती है? दाल देती है, रोटी देती है और दही देती है।
तो ये अच्छा खाना है, बहुत हेल्दी खाना है। अगर कुछ बच्चे हैं जो ज़िद करते हैं कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो वो अच्छी बात नहीं है। वो बच्चे अच्छे हैं और हर तरह का भोजन भी वो खाते हैं। पौष्टिक जो भोजन होता है हमारे शरीर के लिए वो सब वो खाते हैं। कभी मिठाई और फल भी देते हैं और कभी कभी उनको खाने के साथ फल या मिठाई भी देती हैं। प्रतीक को हरी सब्जियां बहुत पसंद है। जो प्रतीक है वो हरी सब्जियां बहुत अच्छे से खाता है। पालक है ना, आपका घिया है, तोरी है, ये सब हमारी हरी सब्जियां हैं और वो प्रतीक इन सब्जियों को बहुत खुशी से खाता है। अध्यापिका जी कहती हैं कि हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। बच्चों, आप सब जानते हो हरी जो सब्जियां होती हैं वो खाने से हमारे शरीर को बहुत ताकत मिलती है। हम जो सारा दिन पढ़ते हैं, खेलते हैं, जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, है ना, शक्ति चाहिए ना। शरीर जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए बच्चों, ऐसे हमारे शरीर को चलने के लिए शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कहाँ से आती है? अच्छा भोजन करने से आती है। अगर आप अच्छा दाल सब्जी हरी सब्जियां खाते हो तो अच्छी ताकत हिम्मत आती है। दोनों बच्चे खुशी से खाना खाते हैं और अपना गृह कार्य करते हैं। जो दोनों बच्चे हैं वो खुशी खुशी खाना खाते हैं और अपना घर का काम भी करते हैं। वो दोपहर को आके खाना खा के अच्छे से और फिर अपना गृह कार्य मतलब होमवर्क जो है वो करते हैं। शाम को सब बच्चे पार्क में खेलते हैं। अपना होमवर्क टाइम से समय से कंप्लीट करके फिर वो शाम को पार्क में खेलने जाते हैं। प्रतिभा और प्रतीक पार्क में झूला झूलते हैं। प्रतिभा और प्रतीक पार्क में क्या खेलते हैं? वो झूला झूलते हैं। वो दोनों पार्क के पौधों को भूल कर भी नुकसान नहीं पहुंचाते। आप देख रहे हो पार्क में तो बहुत सुंदर सुंदर फूल भी होते हैं। कुछ शरारती बच्चे क्या करते हैं, उन फूलों को तोड़ देते हैं, टहनियों को कुचल देते हैं, लेकिन प्रतिभा और प्रतीक ऐसे नहीं है। वो भूल कर भी मतलब गलती से भी उन पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पार्क के माली दोनों बच्चों से प्रेम करते हैं। अब क्योंकि वो पार्क में शरारती बच्चों की तरह तहस नहस नहीं मचाते, तो माली भी उनसे प्यार करते हैं कि भाई ये बच्चे अच्छे हैं और ये शरारत नहीं करते हैं। देखो बच्चों, आप अच्छे बन के रहोगे ना, आपको सब प्यार करेंगे, लेकिन अगर आप शरारतें करोगे तो फिर सब आपसे परेशान रहेंगे, है ना। वे कहते हैं कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो पेड़ पौधों को अपना मित्र समझते हैं। माली भैया कहते हैं कि जो बच्चे ये मान के चलते हैं कि ये पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीवित हैं और ये हमारे दोस्त जैसे हैं, वही अच्छे बच्चे होते हैं। पेड़ पौधों को पेड़ पौधों को ना तो स्वयं नुकसान पहुंचाते हैं और तथा ना ही किसी और व्यक्ति द्वारा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते देख सकते हैं। तो और आपका अच्छा कर्तव्य क्या बनता है कि आपको ना तो खुद नुकसान पहुंचाना है और अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको भी टोकना चाहिए, है ना। नुकसान पहुंचाना नहीं देना चाहिए। प्रतिभा और प्रतीक खेलने के बाद हाथ पैर धोते हैं, रात को खाना खाकर फिर पढ़ाई करते हैं। और प्रतिभा प्रतीक फिर क्या करते हैं? आप थोड़ी वो पार्क से आके क्या करते हैं? हाथ पैर धोना चाहिए। आप कभी भी बाहर से आते हो, अब तो जैसे कोरोना के काल में हम सब ने सीखा, पहले तो बच्चों हमारे यहाँ यही नियम था कि आप कभी भी बाहर से आओ तो अपना हाथ पैर धो। और अब जब से जैसे कोरोना आया है तो हम सबको समझ में आता है कि बाहर से आके हमें अपना हाथ पैर मुंह अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो अलग अलग तरह के जीवाणु कीटाणु वहाँ होते हैं और हमें कोई भी जीवाणु कीटाणु लग सकता है। तो इसलिए आकर अच्छा रहता है अपने हाथ पाँव मुंह धो और फिर आराम से बैठ के वो बच्चे क्या करते हैं? खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर फिर पढ़ते हैं रात को बैठ के। फिर थोड़ी देर टेलीविज़न देखते हैं और दांत साफ करके सो जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर उन्होंने टीवी देखा और उसके बाद फिर वो सो जाते हैं। तो ये एक अच्छे बच्चों की दिनचर्या है। सुबह नियमित समय से उठना, मंजन करना, नहाना, फिर विद्यालय जाना, वहाँ पे मैम की बात अच्छे से सुनना, है ना, किसी के साथ शरारत नहीं करना, समय से स्कूल से वापस आकर हाथ मुंह धोकर हरी सब्जियाँ खाना, अच्छे से भोजन करना जो मम्मी देती है अच्छे से बनाकर, है ना। उसके बाद फिर पढ़ना, फिर पार्क जाना, आके हाथ मुंह धो के खाना खा के फिर थोड़ी देर पढ़ाई करना, फिर थोड़ा टीवी देखना और दंत मंजन कुल्ला करके सो जाना समय से। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और मैं जानती हूँ आप सब भी अच्छे बच्चे और यही दिनचर्या आप लोग भी करते हो। इसीलिए आप सबको भी आपके सब पेरेंट्स हैं और जो सब है वो बहुत प्यार करते होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें पाठ में नहीं समझ में आता तो बच्चों आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।